संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 15 बुद्धिर यस्य बलम तस्य अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है। पाठ के माध्यम से हम बुद्धि पर विशेष महत्व देंगे। बल से ज्यादा ताकतवर उसका विवेक होता है, उसकी बुद्धि होती है, उसकी युक्ति होती है। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। कस्मिश्चित किसी एक, वन्य जीवान वन के पशुओं को, पाशर्वे पास में, पशुवधेन पशुओं को मारने से, क्रमेण बारी बारी से, भक्षणार्थम खाने के लिए, प्रेषिष्यामः हम भेजेंगे, समयम समझौता, वारह बारी, आहाराय भोजन के लिए, भव्यः अच्छा, पातिष्यामि लिरिट लकार गिराऊंगा, आत्मनः अपना, प्रतिबिंबम परछाई, प्रतिशब्देन प्रतिध्वनि से वापसी आवाज से, नादः ध्वनि या आवाज, द्विगुणः दो गुना, निक्षिप्य फेंक कर। कस्मिश्चित किसी, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन, जंगल में, भासुरकः नाम भासुरक नाम का सिंह शेर वस्ती स्म रहता था। किसी जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। सह वह सर्वदा हमेशा वन्य जीवान मार्यति स्म, वन्य जीवान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, वह हमेशा जंगल के प्राणियों को मार्यति स्म मारता था। एकदा अव्यय शब्द है एक बार, सर्वे सभी, जीवः प्राणी, तस्य पाशर्वे उसके पास, गत्वा जाकर, उसके पास में जाकर, अवदन लंग लकार वद धातु बोले, भो राजन हे राजा, किम अनेन पशुवधेन इस तरह से पशु को मारने से क्या लाभ, पशुवधेन पशु को मारने से, किम अनेन ऐसा क्या लाभ, वयम हम सब, क्रमेण क्रम पूर्वक, प्रतिदिनम हर रोज, एकम मृगम एक हिरण को या एक प्राणी को, तव पक्षणार्थम आपके खाने के लिए, प्रेषिष्यामः भेजेंगे। भासुरकः अवदत्, भासुरक बोला, भासुरक शेर का नाम है, वह बोला, श्रेष्ठः अयम उपायः यह उपाय उचित है। उसे उनकी युक्ति पसंद आ गई और वो कहता है यह उपाय श्रेष्ठ है। एवं संयम कृत्वा ऐसा समझौता करके, सर्वे पशवः सभी पशु, निर्भया वने भ्रमन्ति स्म निर्भयता पूर्वक जंगल में घूम रहे थे। यस्य पशु वारः भवति स्म जिस पशु की बारी होती थी, भवति स्म होती थी, भवति होती है, सह वह, सिंहस्य आहाराय शेर के भोजन के लिए, आहाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भोजन के लिए, सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, शेर के, वह शेर के भोजन के लिए, प्रतिदिनम हर रोज, तस्य समीपे उसके पास में, गच्छति स्म जाता था। एकदा एक बार अव्यय शब्द है, पहले भी बता चुकी हूँ। एकदा एक बार, एकस्य शशकस्य, एकस्य विशेषण शब्द, शशकस्य विशेष्य शब्द। संस्कृत भाषा में जौन सा शब्द जिस विभक्ति में आता है उसका विशेषण भी उसी विभक्ति में होता है। एकस्य शशकस्य एक खरगोश की, वारः आसीत बारी थी, एक बार एक खरगोश की बारी थी, गच्छन जाते हुए,
शशकः खरगोश ने मार्गे रास्ते में सप्तमी विभक्ति एकवचन एकम कूपम एकम विशेषण कूपम विशेष्य एक कुएं को अपश्यत देखा। कूपे कुएं में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को दृष्टवा तत्वा प्रत्यय देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा अहो अरे भव्य उपाय अस्ति बहुत सुंदर उपाय है अच्छा उपाय है। अहम तम भासुरकम मैं उस भासुरक को यानी उस शेर को अस्मिने कूपे पातिष्यामि उस इसी ही कुएं में गिराऊंगा। यदा जब सविलंबेन देरी से जब वह देरी से भासुरकस्य समीपे अगच्छत भासुरक के पास में गया तदा तब भासुरक ने क्रोधेन अगर्जत गुस्से से गर्जा। तब भासुरक यानी शेर गुस्से से गर्जा हे शशकदम हे नीच खरगोश किमर्थम विलंबेन आगत्यासि किस लिए देरी से आए हो। भासुरक यानी उस शेर ने गुस्से से कहा कि तुम किस लिए देरी से आए हो। शशक खरगोश ने सविनम्य कथ्यत विनम्रता से कहा प्यार से कहा भो स्वामीन हे स्वामी अत्र मम अपराधा न अस्ति यहाँ मेरा अपराध नहीं है। मार्गे रास्ते में एक अन्य सिंह मिलत एक दूसरा शेर मिल गया। एकथ्यत च और कहने लगा यत कि सह एव अस्य वनस्य राजा वह ही इस जंगल का राजा है। भासुरका अवदत भासुरक बोला यदि एवं यदि ऐसा है तरहि माम तत्र नय तो मुझे वहां ले चलो। नय लोट लकार ले चलो ये न जिससे अहम मैं तम चोर सिंहम उस चोर शेर को मारित्वा मारकर स्वस्थ भवामी स्वस्थ हो जाऊंगा हृष्ट पुष्ट हो जाऊंगा उस चोर शेर को मारकर उसे खाकर। तदा तब शशकः खरगोश भासुरकम भासुरक को कुपस्य समीपम कुएं के पास एनयत ले गया। यह कथ्यत च और कहा आगच आओ। तम चोर सिंहम उस चोर शेर को अत्रैव पश्य यही देखो। भासुरकः भासुरक ने कूप मध्य कुएं के बीच में आत्मनः अपनी प्रतिबिंबम परछाई को दृष्टवा देखकर सिंह नादम एकरोध शेर गर्जना की। भासुरक ने कुएं के बीच में अपनी परछाई को देखकर शेर गर्जना की। प्रति शब्देन वापसी आवाज से जब कुएं में आवाज की तो उससे पलटकर आवाज आई वापसी आवाज प्रति शब्देन वापसी आवाज से तस्य नादः उसकी आवाज उसकी ध्वनि द्विगुणा अभवत दो गुना हो गई। तम शत्रुम उस शत्रु को कूप मध्य मतवा कुएं के बीच में मानकर भासुरक आत्मानम भासुरक ने अपने आप को तस्मिन निक्षिप्य उसमें फेंक कर प्राणान त्यजत अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसने स्वयं अपने आप को उस कुएं में डालकर उस कुएं में अपने आप को फेंक कर प्राणों को छोड़ दिया यानी प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उसके बाद सर्वे जीवा सभी प्राणी सभी पशु सुखेन सुख से तस्मिन वने एवसन उस जंगल में रहने लगे। अतः सत्यमेव ही उच्यते इसलिए सच ही कहा जाता है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है। यह पाठ पंचतंत्र पर आधारित है पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह सीख मिलती है किसी भी कठिन परिस्थिति में यदि हम धैर्य को खो देते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है और यदि हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य के साथ रहते हैं अपने अंदर धीरज डालकर रखते हैं तो हमारे अंदर विवेक प्रदान होता है और हम उस कठिन परिस्थिति में बच जाते हैं। अभ्यास कार्यम संप्रति लेखनीयम भासुरकः काल मारयति स्व भासुरक किसको मारता था वन्य जीवान जंगल के प्राणियों को। एकदा कस्य वारः आसीत एक बार किसकी बारी थी शशकस्य खरगोश की।
शशकः मार्गे किम अपश्यत्, खरगोश ने रास्ते में क्या देखा? कूपम, कुआं। भासुरकः कूपे कस्य प्रतिबिंबम अपश्यत्, भासुरक ने कुएं के बीच में किसकी परछाई देखी? आत्मनः, अपनी। प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुरके किम अकरोत्, प्रतिबिंबम परछाई को देखकर भासुरक ने क्या किया? सिंहनादम, शेर गर्जना। निम्नलिखितानि वाक्यानि कथानक कर्मानुसारेण लिखत, आपने जैसे कहानी को पढ़ा है उसी कहानी के अनुसार आपने उन पंक्तियों को अरेंज करना है, उचित क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी पंक्ति आई फिर कौन सी पंक्ति आई, कहानी के अनुसार संस्कृत भाषा में ही अरेंज करना है। अगर हम इन सब पंक्तियों को पढ़ते हैं, कुछ पंक्तियां अभी और भी हैं, अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो नंबर 1 पर पंक्ति आती है, कस्मिंश्चित् वने भासुरकः नाम सिंह वसति स्म। नंबर 2 पर दूसरी पंक्ति आएगी, इसका क्रम आप देख सकते हैं, तत्पश्चात सर्वे जीवाः सुखेन तस्मिन् वन आवसन, उसके बाद सभी प्राणी सुख से उस जंगल में रहने लगे। ये पंक्ति सबसे अंत में आई है, इसलिए इसकी सीरीज नंबर 7 रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर कुल 7 पंक्तियां हैं। भासुरकः कूप मध्ये आत्मना प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहनादम अकरोत्, यदि हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो भासुरक ने कुएं के बीच में अपनी परछाई देखकर शेर गर्जना की। ये पंक्ति नंबर 5 पर आएगी। 6 नंबर पर और पंक्ति आएगी, एकदा एकस्य शशकः वारः आसीत्, एक बार एक खरगोश की बारी थी। यह पंक्ति का नंबर 3 आएगा। दूसरे नंबर पर और पंक्ति आएगी, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। एवं संयम कृत्वा सर्वे पशुः वने निर्भया भ्रमन्ति स्व, ऐसा समझौता करके सभी पशु जंगल में निडरता से घूम रहे थे। ये पंक्ति नंबर 2 है। नंबर 4 पर 3 हम पहले कर चुके हैं। तदा शशका भासुरकम कूपस्य समीपम आनयत्, तब खरगोश ने भासुरक को कुएं के पास ले गया। ये नंबर 4 है। नंबर 5 हम कर चुके हैं। तम शत्रुम कूप मध्ये मत्वा भासुरका आत्मानम तस्मिन् निक्षिप्य प्राणान् त्यजत्, उस शत्रु को कुएं के बीच में मानकर, मतवा मानकर भासुरक ने अपने आप को उसमें डालकर प्राणों को छोड़ दिया। ये नंबर 6 है और नंबर 7 हम पहले कर चुके हैं। कुल पंक्तियां 7 हैं। कथानक कहानी के अनुसार उन पंक्तियों को अरेंज करना है, उचित क्रम में लगाना है। निम्नलिखितानां पदानां पद परिचयम कुरुत, निम्नलिखित पदों का पद परिचय कीजिए। जीवान, जीव शब्द पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, जीवान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। क्रमेण, क्रमम शब्द नपुंसकलिंग, तृतीय विभक्ति एकवचनम। दिवसे, दिवस शब्द पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एकवचनम। शशकान, शशक शब्द पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आप पहले जीवान कर चुके हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। शशकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आहाराय, आहार शब्द पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। मंजूषायां दत्तैः अव्ययैः रिक्तस्थानानि पूरयत्, सः अपि मया सह गमिष्यति, वह भी मेरे साथ जाएगा। अपि भी, सर्वदा हमेशा, अहम एव लिखामि, मैं ही लिखता हूँ। यदि अहम पठामि, यदि मैं पढ़ता हूँ, तर्हि त्वम् अपि पठसि, तो तुम भी पढ़ते हो। श्वः, कल, तस्य मित्रम् आगमिष्यति, उसका मित्र आएगा। यदि माता यच्छति, यदि माता देती है, तदा सा भोजनम भक्ष्यति, तब वह भोजन खाता है। सुकन्या किमर्थम खिन्ना आसीत्, सुकन्या किस लिए दुखी थी। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, कौन सी धातु है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप 7th क्लास में कत्वा, तुमुन और ल्यप 3 प्रत्यय पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गत्वा, गम जमा कत्वा, भूत्वा, भू जमा कत्वा, कृत्वा, क्री जमा कत्वा, दृष्ट्वा, दृश जमा कत्वा, भक्षित्वा, भक्ष जमा कत्वा। गम धातु, भू धातु, क्री धातु, दृश धातु, भक्ष धातु, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। किसी नगर में एक राजा रहता था। कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः वसति स्म, सिंह जोर से गर्जा, सिंह उच्चैः अगर्जयत्,
गर्जा लंग लकार अगर्जयत। एक बार एकदा राजा नृपः जंगल में वने गया अगच्छत। एकदा नृपः वने अगच्छत। जंगल में वने सप्तमी विभक्ति। बहुत से बहवः पशु पशवः। बहवः विशेषण शब्द है, पशवः विशेष्य शब्द है। वसंती स्म रहते थे। वसती रहते हैं, वसंती रहते हैं और वसंती स्म रहते थे। सभी पशुओं का संरक्षण करो। सर्वेषां पशूनाम। सर्वेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि पशुओं का विशेष्य शब्द है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन पशुनाम, तो विशेषण शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन सर्वेषां। सर्वेषां पशूनाम संरक्षणम कुरु, करो, लोट लकार कुरु।